हाय गाइस, वेलकम टू लव एंड स्पार्कल। और आज हमें पता चलेगा कि केदारनाथ कैसे पहुंचना है। बट उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहती हूँ, है कि केदारनाथ एक नॉर्मल मंदिर की तरह नहीं है, वो एक तीर्थ है, पिलग्रिमेज। तो तीर्थ का क्या मतलब होता है कि जैसे हम कोई नॉर्मल मंदिर जाते हैं, हम कार में बैठते हैं या पैदल पहुँच जाते हैं 5-10 मिनट में। तीर्थ में आप एक लंबी जर्नी करते हो और फिर आप उस मंदिर तक पहुंचते हो। तो सिर्फ मंदिर पे पहुंचना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लंबी जर्नी इम्पोर्टेंट है। आजकल हो ये रहा है कि लोग हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं, उस जर्नी का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता, वो फिर आपका एक जस्ट अनदर मंदिर विजिट हो गई। अगर आप एक यंग और फिट इंसान है तो मेरे हिसाब से पैदल जाना चाहिए। जर्नी बहुत टफ है, बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट आई थिंक वही है जो आपकी एक यात्रा को कंप्लीट करती है। अदरवाइज जो चेंजेस आने हैं वो नहीं आएंगे, वो एक अनदर मंदिर विजिट है। ऑल्दो केदारनाथ इतनी पावरफुल प्लेस है कि आप फ़ायदा तो आपको तब भी मिलेगा, बट वो जर्नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग मेडिकली अनफिट है, नहीं चल सकते, इतना एज हो गई है, वो पिट्ठू कर लें। सो पिट्ठू में क्या है कि एक आदमी होगा, वो आपको एक बास्केट में डाल के ले जाएगा। डोली कर सकते हो आप, डोली में एक डोली है जिसको 4 लोग उठा सकते हैं। अब इसमें क्रूएलिटी नहीं है क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको लगता है वो गवर्नमेंट के लेट डाउन रेट से चल रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है, वो बहुत चार्ज करते हैं। एक मेरी हाइट की इंसान, मेरे वेट के इंसान के वो 10,000 पिट्ठू लेता है, 15,000 डोली लेती है, तो काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो अगर आप चल के जा सकते हो तो चल के जाओ, धीरे धीरे जाओ, 2-3 दिन लगा लो, वहाँ कैंप्स भी है, सब है, पर पैदल जाओ। अगर आप मेडिकली अनफिट हो तो डोली या पिट्ठू करो। अब मैं आपको वहाँ पे घोड़ों की हालत बताती हूँ। तो घोड़ों की हालत अभी आपको वीडियो में दिखेगी। तो जैसा आपको इस वीडियो में दिख रहा है, केदारनाथ का ऑलमोस्ट पूरा रास्ता ही ऐसा है, और इतने से रास्ते में एक लाइन घोड़े की ऊपर चढ़ रही होती है, एक नीचे आ रही होती है, और बस इतनी सी जगह बचती है इंसानों के चलने के लिए। इतने यंग लोग ये घोड़े पे बैठ के ऊपर नीचे करते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों। और ये जब यहाँ पे बारिश हो जाती है तो ये घोड़े बुरी तरह फिसल फिसल के गिरते हैं और अपने साथ सबको लेके जाते हैं। और ये जो इनके ओनर्स हैं, जो घोड़ा चला रहे होते हैं या जो भी हैं ये लोग, ये इतनी बुरी तरह उन लोगों को मारते हैं। तो वहाँ पे ऐसा है कि नेवर एंडिंग घोड़े, नेवर एंडिंग खच्चर चलते हैं, वो कभी उनकी लाइन ख़त्म ही नहीं होती, आते चले जाते हैं। रोड इतनी पतली सी, आधे से ज़्यादा रोड घोड़ों ने घेर रखी है। जो घोड़ा चलाते हैं वो तमीज़ से नहीं चलाते, ऐसा नहीं है कि बड़ा रिस्पेक्टफुली घोड़ों को ले जा रहे हैं। जो जानवर उनका पेट पाल रहा है उसको गाली देते हैं, तीर्थ स्थान पे गाली गलौज चल रही है, कोड़े मारते हैं। ऐसा नहीं कि ज़रूरत पड़ने पे उसको आगे पुश करने के लिए कर रहे हैं, लगातार मारते हैं। सुपर डुपर डिसरिस्पेक्ट की लिमिट क्रॉस कर दिया। वो घोड़े एकदम पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चोट खाते हैं, बारिश होती है वो गिरते हैं, और गिरते अकेले नहीं हैं, लोगों को भी लेकर जाते हैं पहाड़ के नीचे, खुद भी गिरते हैं, लाइन को लेकर जाते हैं। हमारे सामने एक लेडी पहाड़ से नीचे गिरी है खच्चर की वजह से, हमें धक्के लगे हैं। जितने पिलग्रिम्स होते हैं रास्ते में सब ट्रॉमेटाइज होते हैं। एक तो कि भाई हम अभी गिरे तो तब गिरे, वो तो बात अलग ही हो गई। वहाँ पे जो घोड़ों के साथ टॉर्चर हो रहा है, जो गाली गलौज हो रही है, जितनी वो मार खा रहे हैं, वो देख के कोई भी डर जाएगा। इनफैक्ट एक इंसिडेंट, बहुत सारे वीडियोस भी सर्कुलेट हो रहे हैं कि एक घोड़ा है जो गिरा हुआ है और उसका जो घोड़ा चालक है या ओनर है उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा और वो मस्त उसको देख रहा है। ये लाइव हमारी आंखों के सामने भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे एक खच्चर गिर गया है, उसको उल्टी हो रही है, और जो उसको चलाता है वो मस्त अपने दोस्तों के साथ बैठ खड़ा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा उस बारे में, ना उसके फेस पे कोई दुख है। तो इस लेवल का टॉर्चर चल रहा है एक पिलग्रिमेज पे। तो आई थिंक ये ना सिर्फ घोड़ों के लिए डिसरिस्पेक्ट है, ये उस स्थान के लिए डिसरिस्पेक्ट, वहाँ पे ये टॉर्चर चल रहा है एनिमल्स के साथ। और आप लोग उन घोड़ों को हायर करके उन खच्चरों पे बैठ के उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसे बढ़ावा दे रहे हैं। प्लीज़ ये मत करो जस्ट बिकॉज घोड़े और खच्चर सस्ते हैं पिट्ठू और डोली से, तो ये काम मत करो।
4-5 हज़ार बचा के इतना पाप सर पे लेना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंस चाहिए तो हेलीकॉप्टर कर लो, पर ये मत करो। जो वहाँ पे हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है एंड मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इसे बैन करना चाहिए। मुझे नहीं पता ये कैसे अभी भी हो रहा है। एक तीर्थ स्थल है, एक पूजा की जगह पे इस तरीके की बदतमीजी, गंदगी, टॉर्चर, ये मेरे ख्याल से कहीं भी अलाउड नहीं होना चाहिए और इसको बैन करना चाहिए। अब रही बात उन लोगों की जो मजबूर हैं, जो नहीं चल के जा सकते, एज हो गई है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप डोली कर लो, आप पिट्ठू कर लो। ये 2 ऑप्शंस ठीक हैं, जल्दी भी पहुंचा देते हैं, कोई टॉर्चर नहीं है। वो इंसान इतने सारे जो वो पैसे कमा रहे हैं अपने पे यूज़ करेगा, उनको आदत है इस चीज़ की, अपनी मर्जी से खाते हैं, पीते हैं, खुद को मारते नहीं है, खुद के साथ गाली गलौच नहीं करते, तो इट्स फाइन। घोड़े खच्चर पे मत बैठो प्लीज़, और हेलीकॉप्टर भी अवॉइड करो। और तो वो बहुत ही कन्वीनियंट है, बट देन इतना ज़्यादा हेलीकॉप्टर मूवमेंट है वहाँ पे कि वो रिवर्बरेशन से पहाड़ बिल्कुल वो एवलांच वगैरह बहुत आते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर द माउंटेन। तो मेरे हिसाब से प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखो। हेलीकॉप्टर वहाँ पे ऑटो और टेम्पो की तरह चलते हैं कि हर 2 मिनट में एक हेलीकॉप्टर आया, एक गया, फिर एक आया, फिर एक गया, विच आई थिंक इज़ वेरी बैड फॉर द माउंटेन्स। अब वहाँ पे एक और इशू है, वो इशू इंडिया में काफ़ी जगहों पे कॉमन है। कोई भी चीज़ MRP के ऊपर बेचना। लीगली आप अगर मैगी का पैकेट बेच रहे हो, वो आपको MRP पे बेचनी है। अगर आप मैगी बना के बेच रहे हो तो आप 50 में बेचो, 20 में बेचो, 100, 200 में बेचो, वो आपका प्रेरोगेटिव है, आपकी जो मर्जी आप कर सकते हो। बंद चीज़ जिस पे MRP लिखी है, MRP मिटा करके उसको ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते, इट्स इलीगल। अगर आप ये उसका जस्टिफिकेशन देते हो कि इतना ऊपर पहुंचाने की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये वो, तो वो MRP में ही होती है, उतना मार्जिन है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसे ही कहते हैं। और अगर आपकी उतना मार्जिन नहीं पड़ रहा, आप मत करो, लेकिन MRP के ऊपर पैसे देकर, गलत तरह से चार्ज किए वही चीज़ पे पैसे देकर, कोई 10 रुपए की चीज़ को 20 में बेचे और आप वो खरीद कर 20 रुपए ही देते हो, तो आप भी उस विशेष साइकिल का पार्ट हो, आप भी रिस्पॉन्सिबल हो इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देने में। प्लीज़ डोंट जस्टिफाई इट बाय सेइंग कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है तो वहाँ पे पराठे भी कोई 50 के नहीं मिलते और मैगी भी कोई 20 की नहीं मिलती, सब कुछ इन्फ्लेटेड रेट पे है। तो MRP का मीनिंग ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसके ऊपर आप नहीं बेच सकते। तो कोई भी सिचुएशन में अगर वो ऊपर बिक रहा है, इट इज़ इलीगल, और आप वो पैसे देख के इलीगल हरकत कर रहे हो। उस पहाड़ पे लोगों का आने का और कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ तीर्थ ही उनका पर्पस है। और जो लोग तीर्थ करने आते हैं वो सिर्फ अमीर लोग नहीं होते, वहाँ पे एकदम गरीब से लेकर के एकदम अमीर तक सब आता है। तो अमीर को तो हर जगह केटर कर देती है, गरीबों का क्या। अगर आप एक चीज़ जो 10 रुपए की है उसको 40 में बेच रहे हो, तो आई डोंट थिंक ये जस्टिफाइड है। एक तीर्थ स्थल पैसा बनाने का स्थल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई आपको मनी मिंटिंग जगहें खोलनी चाहिए, बनानी चाहिए। वो जगह ऐसी है कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में सबका हो जाए, सब किसी को हक है वहाँ जा कर के अपनी पूजा पाठ करने का। उस जगह को ऐसा मत बनाइए कि सिर्फ प्रिविलेज्ड लोग जा पाएँ। प्लीज़, वो भगवान का घर है, उसको भगवान का घर रहने दीजिए। शिव जी को पशुपतिनाथ कहा जाता है, जानवरों के भगवान, लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स, और उनके स्थान पर, उनकी जगह पर जानवरों के साथ ये बदतमीजी हो रही है। तो आप सोच लो, वहाँ पे आप पुण्य कमाने जाना चाहते हो, पुण्य देखना चाहते हो, अच्छी चीज़ें देखना चाहते हो, कि आप ये सब देखना चाहते हो। और अगर आप एक म्यूट स्पेक्टेटर हो तो आप सपोर्टर भी हो। अगर आप घोड़े खच्चर पे बैठ रहे हो और कह रहे हो कि नहीं, हमारे घोड़े के साथ तो ऐसा नहीं होता, हमारे घोड़े के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, हम तो अच्छे वाले घोड़े पे बैठे थे, तो भी आप सपोर्टर हो। प्लीज़ MRP के ऊपर कुछ मत लो और घोड़े खच्चर मत करो। तो ये हम आ गए हैं ऋषिकेश के बस स्टैंड पे और हमें जाना है सोनप्रयाग। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं रोडवेज़ की बस, जिसकी टिकट कुछ 450 या 500 के बीच की है।
सोनप्रयाग पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर ट्रैफिक है तो। सुबह 5 बजे से बस चलनी शुरू हो जाती है और सुबह 8 या 8:30 पे आखिरी बस निकलती है सोनप्रयाग के लिए। लोग तो काफ़ी जैम्स में फंसे थे, तो हम लोग निकले थे सुबह के 6 बजे और पहुँचे हैं रात के 8 बजे। बस आपको सीतापुर पे उतारती है। सीतापुर से सोनप्रयाग 1.5 किलोमीटर्स दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस है। पूरे रास्ते होटल्स ही होटल्स हैं, जो कि अच्छी खासी जहाँ पे बारगेन होती है। लोगों ने पहले से कोई भी होटल बुक नहीं किया था, सब वहाँ पे जाके ही हमने होटल लिया है और बहुत अच्छा तगड़ा बारगेन होता है वहाँ पे। भी हमें होटल सिर्फ रात के 9 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे तक चाहिए था, क्योंकि 3 बजे तो होटल से निकल के आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। आप ये देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है। ये लाइन 2 किलोमीटर की से भी ज़्यादा की है और सीतापुर से सोनप्रयाग एकदम वॉकेबल डिस्टेंस है और कोई चढ़ाई नहीं है। आप कब पहुंच जाते हो पता भी नहीं लगता। और जो लोग खुद से नहीं चल सकते तो पूरे टाइम ऐसे टेम्पोज चलते रहते हैं। सीतापुर, सोनप्रयाग, गौरीकुंड आप कहीं भी रह सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। हर जगह अच्छे खासे होटल्स और खाने की जगहें हैं। हम लोग काफ़ी लेट पहुंचे थे, 8 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। हम लोग की ज़्यादा चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हम लोग सीतापुर में ही रुक गए थे और सुबह सुबह पैदल आए थे। यहाँ आने के लिए 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो आपको बस गूगल पे जाना है, 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन टाइप करना है। फर्स्ट लिंक पे जाके जैसे जैसे वो गाइड करता है वो इनपुट डालते जाना है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सीज चलती हैं जो 50 रुपीज़ पर सीट लेती है और वो सीधे वहाँ पे उतारती है जहाँ से आपकी ट्रैक स्टार्ट होनी होती है। लाइन भले ही बहुत लंबी है पर फिर भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ गा रहा होता है, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, बहुत मज़ेदार होता है। सारी ऐसे खराब करता है, वायरल हुई। ये मेरा मित्र है। इसका क्या नाम है आपके मित्र का? और ये हमारी केदारनाथ की ट्रैक स्टार्ट हो गई है। इनिशियली जो फर्स्ट 2 किलोमीटर्स है वो तो फिर भी ठीक है, पर उसके बाद असली चढ़ाई शुरू होती है और ये हम ऑलरेडी थक के बैठ गए हैं। हमारे पास वूलन्स भी थे बैग में और चढ़ते टाइम तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, तो वो वूलन्स का वेट भी थोड़ा ज़्यादा बॉदर कर रहा था। ऊपर पहुंच के काफ़ी ठंड लगती है जब आप रुक जाते हो, पर चलते टाइम तो बहुत गर्मी लगती है। हम लोग गए थे 11 जून 2023, तो हम धीरे धीरे चलते गए, ब्रेक ले लेके चलते गए और हमने 14 आवर्स वॉक किया। 14 आवर्स वॉक करने के बाद हमारे पैर टूट गए थे, थक गए थे बहुत ज़्यादा, और फिर हमने ये छोटू सा कैंप लिया। बहुत सारे रेट्स के कैंप होते हैं, बट हमने बारगेन करके 200 रुपीज़ पर पर्सन वाला कैंप लिया था। एक टेंट मैंने और मेरी बहन ने शेयर किया था और उस पूरे एक टेंट का हमने 400 रुपीज़ दिए थे। कैंप में सोने के बाद हम लोग सुबह सुबह 6 बजे उठ के फिर हमने चलना शुरू किया, क्योंकि अभी भी हम मंदिर से 3 किलोमीटर दूर थे। 3 किलोमीटर चलने में हमें अनदर 2.5 आवर्स लग गए। हमें पूरे रास्ते बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, पिलग्रिम्स वगैरह, सब एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। इनफैक्ट एंड में हमने अपना जो वूलन्स थे, जो लगेज था, वो एक शॉप पे रखवा दिया था, उन्होंने रख भी लिया था। हर कोई वहाँ पे बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छे से सब गाइड करते हैं। बस वो जो एक ही कमी है वो ये है, जो एनिमल्स के ऊपर वहाँ पे क्रूएलिटी होती है, जो खच्चर को चलाते हैं, वो बस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ सब कुछ बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अब तो पूरा एरिया इतना वेल लिट है कि अगर आप रात को भी ट्रैक कर रहे हो तो लाइट वगैरह हर जगह है। और एक हाइट पे पहुंचने के बाद ऑलमोस्ट हर जगह कैंप्स लगे हैं, तो फैसिलिटीज़ अच्छी है। हर जगह पब्लिक वॉशरूम्स है। एक पैच आता है जहाँ पे 2 किलोमीटर तक कोई वॉशरूम नहीं है, बट वैसे हर जगह है उस पैच के अलावा। हाँ, और एक बात और ध्यान देने वाली है कि वहाँ पे कुछ वॉशरूम्स पेड हैं और कुछ फ्री हैं, तो जो फ्री वाले हैं उसके ऊपर लिखा है कि ये फ्री है, पर वहाँ पे भी कुछ लोग पैसे ले लेते हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना कि फ्री वाले में पैसे मत दे देना। दूसरी चीज़ है, जब आप मंदिर पहुंचते हो तो मंदिर में 2 टाइप की लाइन है। एक तो मंदिर की लाइन है और मंदिर से पहले एक टोकन की लाइन है, तो वो 10 रुपये का टोकन आपको लेना होता है।
वो एक बहुत बड़ी लाइन है। उसके बाद आपको एक दूसरी बड़ी लाइन में लगना है जो कि मंदिर की है। प्रसाद वगैरह वहीं मंदिर के बाहर काफ़ी सारी शॉप्स हैं। फिर एक होती है वीआईपी एंट्री। तो वीआईपी काउंटर होता है, वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर से आया होता है उसको प्रेफरेंस मिलती है। 2000 रुपीज़ देने होते हैं तो आपको वो वीआईपी टिकट मिलती है, और फिर उसकी अलग से वीआईपी एंट्री है जिसकी लाइन बहुत ही छोटी है। केदारनाथ की वाइब्स, केदारनाथ की फील ही अलग है। यहाँ पे अगर आप आओ तो कुछ घंटे तो मंदिर के प्रीमिसेस में ही बैठो। मंदिर के अंदर तो वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करने देंगे, बट बाहर निकल के जो पीछे का एरिया है मंदिर का वो घूमो, वहाँ पे बैठो, कुछ घंटे बिताओ, मेडिटेट करो। वो बहुत ही एक अलग ही फील है वहाँ की। आसपास के पहाड़ बहुत ही सुंदर हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके वहाँ जाने का मोटिव क्या है, और कहीं आप उस बीच कुछ गड़बड़ ना करें, जैसे कि ज़्यादा पैसे देना, एनिमल पे क्रूअलिटी करना, पहाड़ गंदा करना। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ की रिस्पेक्ट करो, पहाड़ की इज्जत करो, पहाड़ आपकी इज्जत कर लेगा, कुछ नहीं होगा, सब सेफ सेफ आप आ जाओगे। ये देखो, मैंने कहा था ना वहाँ पे टेम्पो ऑटो की तरह हर 2-2 मिनट में हेलीकॉप्टर्स चलते हैं, आते जाते हैं। इसकी वजह से और बर्फ़ खिसक खिसक के नीचे आती है और एवलांच आते हैं।